एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन का समाकलन। ऐसे समाकलियों का समाकलन करने के लिए अंश और हर को एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं। तत्पश्चात पहले समाकल्य में x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी तथा दूसरे में x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी रखते हैं और आगे हम सरल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए और फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका समाकलन करने के लिए हम यह मान करके चलते हैं कि दिए गए फलन का समाकलन i है और फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन देन dx। ऐसे प्रश्नों में हम किस प्रकार हल करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करते हैं पूर्व में हम देख चुके हैं। तो इसके लिए हम अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। तो लिखेंगे कि अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, तो अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तब ये कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा। वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब हर में जो राशि दिखाई दे रही है इसे हम पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करेंगे, वो कुछ इस प्रकार। अंश में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है और फिर ये dx। देखिए ये है ए स्क्वायर और ये वाला पद आपको देगा बी स्क्वायर। तो बीच वाला जो पद होगा ये 2ab हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 के स्थान पर 1 है। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि अगर एक जोड़ के एक घटा देंगे तो हमें जो चाहिए वह नहीं मिलेगा। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं और 2 घटाते हैं तो कुल मिलाकर के हमें 1 मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से रूपांतरित होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर माइनस का उपयोग करेंगे, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और फिर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला और ये -2 था तो +2 हमें करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है ये हमें x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर दे रहा है, होल स्क्वायर दे रहा है। तो ये मिल जाएगा 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर dx और ये +3 है तो 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इस स्थिति में हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और हर में जो राशि है उसे हम t मानेंगे। तो इसका अवकलन करने पर अंश में जो पद है वो हमें प्राप्त होगा। ये इसीलिए आवश्यक था कि यहाँ पर हम माइनस ले आएँ। माइनस लेने से ये बीच में जो माइनस वाला पद है इसको लेने से इस पद का अवकलन हमें ये मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि माना x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। x का अवकलन आ जाएगा 1 ऋण 1/x, तो ये कुल मिलाकर के x का पावर -1 है तो माइनस और माइनस प्लस और x का पावर -1 dx इक्वल टू dt, अर्थात आपको मिल रहा है 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। देखिए ये अंश में जो पद है वो हमें मिल चुका है कुछ इस तरीके से, जिसे हम प्रतिस्थापन का उपयोग करके dt लिख सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा dt अपॉन, इसकी जगह हमने t रखा है तो ये हमको मिल गया t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये इस फार्मूले को बिलोंग करता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दैट इज़ 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए से। इसका उपयोग करके हम इसको डायरेक्टली इसका समाकलन लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन ए तो 1/√3, फिर tan इनवर्स x अपॉन ए, x के स्थान पर है t और a के स्थान पर है √3 और प्लस c लिख सकते हैं जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। तो जो दिया गया फलन है इसका समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1
अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स टी के स्थान पर हम ये मान रख देंगे x माइनस 1/x अपॉन √3 प्लस सी, या फिर आप लिख सकते हैं 1/√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3 इंटू एक्स प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है 1 अपॉन साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, इसका समाकलन हमें करना है। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है आई, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि ये थीटा है तो थीटा के सापेक्ष हमें करना होगा। तो डी थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए हमें इस प्रश्न को सरल करने के लिए हमें अंश व हर में कॉस का पावर 4 थीटा से भाग देना होगा। तो हम लिखेंगे कि अंश व हर में कॉस का पावर 4 थीटा से भाग देने पर तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा डी थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक का पावर 4 थीटा डी थीटा अपॉन, इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा tan का पावर 4 थीटा प्लस 1। अब सेक का पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन tan का पावर 4 थीटा प्लस 1। अब ये सेक स्क्वायर थीटा है, उसके स्थान पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन tan का पावर 4 थीटा प्लस 1। चूँकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और tan थीटा को हम x लेकर के चलेंगे। माना कि tan थीटा इक्वल टू x, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। तो ये जो पद है ये कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपको मिल जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए अंश व हर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। जब 2 जोड़ेंगे, 2 घटा रहे हैं, फिर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पद है ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर देगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन यह है x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और फिर ये dx। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप ध्यान से देखें तो ये कि यहाँ पर x माइनस 1/x है, इस पूरे पद को यदि आप t मान लें तो इसके अवकलन करने पर आपको अंश वाला पद प्राप्त होगा। अर्थात फिर से प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। माना कि x माइनस 1/x इक्वल टू टी, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 और इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर और फिर यह dx इक्वल टू dt। तो ये जो दिया गया फलन है वो कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा
आई इक्वल टू, ये हम आई इक्वल टू ही सॉल्व कर रहे हैं, 1 + 1/x² dx इक्वल टू डी टी। तो अंश में जो पद है ये आपको मिल रहा है डी टी, और यहाँ पर हर में जो पद है ये है t का स्क्वायर और फिर ये √2 का स्क्वायर। तो ये dx इंटीग्रेशन dx/x² + a² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a इस फार्मूले को बिलोंग करता है। तो डायरेक्टली हम इसका समाकलन लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब हमने जो प्रतिस्थापन उपयोग किया है उस प्रतिस्थापन को पुनः मूल रूप में रख देते हैं। तो आपको मिल जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t/√2 और t के स्थान पर ये है। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो ये हमें मिल जाएगा x² - 1/√2 × x + c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है। तो अभी तक हमने ये सॉल्व किया है और जो मूल समीकरण दिया गया है ये थीटा के पदों में है और ये x के पदों में है। तो यहाँ पर हमने ये जो tan थीटा इक्वल टू x लिया है, तो x के स्थान पर पुनः हमें tan थीटा रखना होगा और फिर जो मान हमें मिल जाएगा वो इस दिए गए फलन का समाकलन होगा। तो अल्टीमेटली I इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स x², तो x² रखेंगे तो मिल जाएगा tan²। अब लिखेंगे tan² थीटा -1/√2, x के स्थान पर आप लिखेंगे tan थीटा प्लस c। तो ये जो फलन हमें मिल रहा है ये दिए गए फलन का समाकलन है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है x² / x⁴ प्लस x² + 1। इस दिए गए फलन का हमें समाकलन करना है। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है I, तो ये x² dx / x⁴ प्लस x² + 1। तो इसमें हम 1/2 का गुणा कर देते हैं या 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब 2x² है तो उसे हम x² + x² लिख सकते हैं, और यदि चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं x² + 1 प्लस x² - 1 अपॉन x⁴ प्लस x² + 1 और फिर dx। अब ये जो फलन है या अंश में जो पद है वो दो अलग अलग पदों के योग के रूप में आ चुका है। दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन x² + 1 अपॉन x⁴ प्लस x² + 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x² - 1 अपॉन x⁴ × x² + 1 dx। तो ये प्रश्न जहाँ पर x² + 1 अपॉन x⁴ प्लस x² + 1 dx, इसको हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था और उसका उत्तर हमें मिला था। ये 1/2 प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है और ये जो इंटीग्रेशन साइन है इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1/√3 tan इनवर्स x² - 1 अपॉन √3 × x। और यह मान करके चलते हैं कि अगला जो फलन है ये I2 है। तो मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब I2 को पहले सरल करेंगे फिर इस समीकरण 1 में उसका मान रख देंगे। तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x² - 1 अपॉन x⁴ प्लस x² + 1 dx। इस प्रश्न में भी हम x² से अंश को और हर को भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 - 1 अपॉन x² और फिर ये आपको मिल जाएगा x² + 1 प्लस 1/x² dx। और हर को यदि आप पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो ये है अंश में 1 - 1/x² dx। अगर अंश में माइनस वाला टर्म आ रहा है तो हर में हमें ऐसा पद निकालना होगा जो कि दो पदों के वर्ग के रूप में जिसे हम लिख सकें। तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x + 1/x² - 1।
देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हमें 2 चाहिए होगा, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और बीच में 2ab। तो यहाँ पर 2 नहीं था तो हमने उसको ऐड कर दिया, तो एक सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो अल्टीमेटली ये हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हर में जो राशि दी गई है उसे हम t मानेंगे। माना कि x + 1/x = t। इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 1/x²। तो ये dx = dt। तो हमारा जो I2 है, I2 ये परिवर्तित हो चुका है dt/t² - 1 के फॉर्म में, और ये जिस फार्मूले को बिलोंग करता है उससे यदि सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 log of t - 1/t+1। अब जो मान है t का मान वो हम इसमें रख देते हैं, तो मिल जाएगा 1/2 log x + 1/x - 1 और x + 1/x+1, और सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 log x² + 1 - x x² + 1 + x। तो ये मान हमें मिल चुका है I2 का। मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर आपको मिल जाएगा I = 1/2 √3 tan 1 x² - 1 √3 × x प्लस 1/2 log x² - x+1 x² + x+1 प्लस c लिख सकते हैं, जहाँ पर c समाकल नियतांक है। देखिए यहाँ पर 1/2 पहले से था और हमने जो सरल किया उसमें 1/2 आया है, तो ये 1/2 ना होकर के ये 1/4 हो जाएगा। तो ये जो पद हमें मिला है ये दिए गए फलन का समाकलन है, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है √tan x। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो माना कि tan x = t² है, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा sec² x dx = 2t dt। और यहाँ से यदि आपको dx निकालना हो तो आप लिख सकते हैं dx = 2t dt sec² x, और sec² x को हम लिख सकते हैं 1 + tan² x। तो आपको मिल जाएगा dx = 2t dt 1 + tan² x, और tan² x को आप लिख सकते हैं t⁴। तो ये आपको मिल जाएगा 2t dt 1 + t⁴। अब माना कि दिए गए फलन का समाकलन I है, तो इंटीग्रेशन साइन √tan x और फिर dx। तो tan x का के स्थान पर यदि आप t² रखेंगे और उसमें वर्गमूल है तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा t, और dx के स्थान पर हमको ये लिखना होगा 2t dt 1 + t⁴। तो इस तरीके से ये हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन 2t² 1 + t⁴ dt। इस प्रकार के प्रश्न हम हल कर चुके हैं, जहाँ पर हमें t² को t² + t² लिखेंगे। पहला t² + 1 + t² - 1 ऐसा कर देते हैं, और फिर 1 + t⁴ dt। दोनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन t² + 1 1 + t⁴ dt प्लस इंटीग्रेशन साइन t² - 1 1 + t⁴ dt। तो माना कि ये I1 + I2 है और इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब 1 और 2 को अलग अलग हल करेंगे और फिर इस समीकरण में उसका मान रख देंगे। तो I1 = इंटीग्रेशन साइन t² + 1 1 + t⁴ dt। इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए हम अंश और हर को t² से भाग देंगे। जब t² से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 + 1/t² 1/t² प्लस 1/t² प्लस t² और फिर dt।
तो अंश में यदि दो पदों के बीच में धन चिन्ह है तो नीचे वाला जो पद हम लाएंगे वो ऋण चिन्ह के साथ में होगा, अर्थात नीचे में जो हम वर्ग बनाने वाले हैं उसमें ऋण वाला पद आना चाहिए। तो इसे हम करेंगे 1 + 1/t² dt अपॉन, इसे लिख सकते हैं t² -2 × t × 1/t। तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमने इसमें 2 ऐड किया है तो हमें 2 सब्सट्रैक्ट किया है तो हमें 2 ऐड करना होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये 1 + 1/t² dt है और फिर हर में जो पद है ये t - 1/t का होल स्क्वायर है और फिर +2 है, तो +2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके लिए हमें प्रतिस्थापन का उपयोग करना होगा। माना कि t - 1/t = u, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 + 1/t² dt = du। तो अंश में जो पद है उसको आप du से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन साइन du अपॉन ये आपका है u² प्लस फिर √2 का स्क्वायर। ये जो हमें समस्या दिखाई दे रही है ये है इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² = 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, उस फार्मूले को बिलोंग करता है। तो 1/a ये मिल गया, tan इनवर्स x अपॉन a, x के स्थान पर u है और a के स्थान पर 2 है। हमने जो प्रतिस्थापन उपयोग किया है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा 1/√2 tan इनवर्स u के स्थान पर t - 1/t अपॉन √2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t² - 1 अपॉन √2 × t। अब फिर t हमने माना था tan x = t², तो t = मिल जाएगा √tan x। तो आगे हम इसे लिखेंगे I1 = 1/√2 tan इनवर्स t² अर्थात tan x फिर -1 अपॉन √2 t, और t के स्थान पर हमको लिखना होगा √tan x। तो ये हमें I1 का मान मिल चुका है। मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। अब यहाँ से ये जो दूसरा पद हमें दिखाई दे रहा है इसे I2 हमने माना है और इसको हमें पहले सरल करना होगा। I2 = इंटीग्रेशन साइन t² - 1 अपॉन 1 + t⁴ dt। इसमें हमें अंश और हर को t² से भाग देना होगा। तो ये हमें मिल जाएगा 1 - 1/t² अपॉन 1/t² प्लस t² dt। अंश में देखिए इन दोनों पदों के बीच में ऋण चिन्ह है, तो नीचे में जो हम वर्ग लेकर के आएंगे वर्ग वाला पद वो धनात्मक होना चाहिए, अर्थात बीच दो पदों का योग के वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सरल करने के लिए हम इसे लिखेंगे 1/1 + t² dt। नीचे में हमें हर में दो पदों के योग के रूप में चाहिए, तो ये है 1/t² प्लस 2 × 1/t × t। तो ये मिल गया 2 को हमने ऐड किया है तो हमें 2 को सब्सट्रैक्ट करना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पद है ये 1/t + t का होल स्क्वायर देगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 - 1/t² dt अपॉन t + 1/t माइनस इसे हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अंश हर में ये जो पद दिखाई दे रहा है इसका अवकलन करने पर आपको ये पद प्राप्त होगा। अतः यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना t + 1/t = v। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 - 1/t² dt = dv। अब देखिए अंश में जो पद है उसे हम dv से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन dv अपॉन यहाँ पर ये स्क्वायर है अपॉन v² माइनस √2 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये उस फार्मूले को बिलोंग कर रहा है जहाँ पर हम लिखते हैं dx अपॉन x² माइनस a²। ये इक्वल टू आपको मिलता है 1/2a log ऑफ
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसका हम उपयोग करेंगे 1/2a, 2a ए के स्थान पर है √2, फिर log के साथ में है x माइनस ए, x के स्थान पर है यहाँ पर v और a के स्थान पर है √2, तो ये मिल जाएगा v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2। अब हमने जो प्रतिस्थापन उपयोग किया है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं पुनः, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 √2 log v के स्थान पर t प्लस 1/t माइनस √2 अपॉन t प्लस 1/t प्लस √2। आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 log t स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1। अब हमने वहाँ पर 10x को t माना था, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 √2 log ऑफ टी स्क्वायर अर्थात 10x माइनस √2t और t के स्थान पर हमें मिलेगा √10x, फिर ये प्लस 1, फिर अगेन ये 10x प्लस √2 10x प्लस 1। मान लेते हैं कि समीकरण 3 है और ये हमें I2 के बराबर मिला है। तो समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर I इक्वल टू I1 मिला है 1/√2 tan इनवर्स 10x माइनस 1 अपॉन √2 10x, और I2 का मान मिला है 1/2 log ऑफ 10x माइनस √2 10x प्लस 1 अपॉन 10x प्लस √2 10x प्लस 1, और आप c लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। और यदि इसे आप सरल करना चाहें तो दोनों पदों से 1/√2 आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो 1/√2 फिर यह है tan इनवर्स 10x माइनस 1 अपॉन √2 10x प्लस 1/2 log 10x माइनस √2 10x प्लस 1 अपॉन 10x प्लस √2 10x प्लस 1 प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।